जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सोना हमेशा से ही सबकी पहली पसंद रहा है। लेकिन क्या हो अगर असली मौका, जिसे सब नजरअंदाज कर रहे हैं, चांदी में छुपा हो? रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का यही मानना है, और आज हम यही जानने वाले हैं कि आखिर क्यों। तो सवाल ये है कि कियोसाकी चांदी को लेकर इतने बुलिश क्यों हैं? इसे समझने के लिए हमें पहले उनकी पूरी सोच को समझना होगा कि वो पैसे को देखते कैसे हैं। आज चांदी की कीमत है करीब करीब 3 लाख रुपए प्रति किलो। अब ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, इसलिए एक बड़ा सवाल मन में आता है, तो क्या यही सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का? देखिए, इसका जवाब जानने के लिए हमें कियोसाकी की सोच की जड़ तक जाना होगा। सब कुछ एक बहुत ही बेसिक आइडिया से शुरू होता है। कियोसाकी की जो पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है ना, वो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल पर टिकी है। असली पैसा आखिर है क्या? वो इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, असली पैसा और कागजी पैसा। और यहीं से आप समझिए उनकी पूरी स्ट्रैटेजी शुरू होती है। देखिए, कियोसाकी का तर्क ये है कि हम जो पैसा हर दिन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कैश हो या डिजिटल, वो लगातार अपनी कीमत खो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। दूसरी तरफ वो मानते हैं कि सोना, चांदी और यहाँ तक कि बिटकॉइन जैसी जो ठोस चीजें हैं, उनकी डिमांड बढ़ना तय है। बस यही उनके तर्क का सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, मान लिया कि असली संपत्ति ही फ्यूचर है, लेकिन फिर कियोसाकी सिर्फ चांदी पर ही इतना जोर क्यों दे रहे हैं? सोना क्यों नहीं? सोना ही तो सबसे सेफ माना जाता है ना? यहीं पर उनका तर्क बहुत दिलचस्प हो जाता है। कियोसाकी एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। वो कहते हैं, सोना आपके पास जो पैसा है उसे बचाता है, एक तिजोरी की तरह। लेकिन चांदी, चांदी नया पैसा बनाने के लिए है। इसमें ग्रोथ की जबरदस्त क्षमता है। इसको ऐसे समझिए, सोना आपको स्थिरता और सुरक्षा तो देता है, लेकिन उसमें बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है। दूसरी तरफ चांदी सुरक्षा भी देती है और साथ में जबरदस्त ग्रोथ का मौका भी। कियोसाकी के हिसाब से यही वो कॉम्बिनेशन है जो इसे एक बहुत ही अनोखा इन्वेस्टमेंट बनाता है। पर सवाल ये है कि ये ग्रोथ आएगी कहाँ से? इसका जवाब किसी खजाने में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर छिपा है। और ये सब कुछ चांदी के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर निर्भर करता है। देखिए, चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, ये आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और फ्यूचर पर टिकी टेक्नोलॉजीज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आप सोलर पैनल देख लीजिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां देख लीजिए, हमारे फोन और लैपटॉप के इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, यहाँ तक कि एआई टेक्नोलॉजी में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। और जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ भागेगी, चांदी की मांग भी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। और यहीं से इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक नियम सामने आता है। एक तरफ नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड आसमान छू रही है, लेकिन दूसरी तरफ खदानों से जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो मांग और सप्लाई के बीच ये जो फासला बढ़ता जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही वो वजह है जो कीमत को ऊपर लेकर जाएगी। और मांग और सप्लाई का यही जो बेसिक असंतुलन है, वही कियोसाकी को उनकी बड़ी भविष्यवाणी तक ले जाता है। उन्हें पूरा विश्वास है कि लंबे समय में चांदी की कीमत 2 गुनी या शायद 3 गुनी भी हो सकती है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि कियोसाकी चांदी को लेकर इतने पॉजिटिव क्यों हैं। क्यों का जवाब तो मिल गया, लेकिन कैसे का क्या? अगर कोई इसमें निवेश करने का सोच रहा है, तो उनके लिए कियोसाकी 3 बहुत ही साफ और सीधे नियम बताते हैं। कियोसाकी का तरीका एकदम सीधा है। पहला, फिजिकल चांदी या फिर सिल्वर ईटीएफ में निवेश करें। दूसरा, जल्दी पैसा कमाने के बारे में मत सोचिए, इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, कभी भी उधार के पैसे से निवेश मत कीजिए। ये एक सोची समझी रणनीति है, कोई जुआ नहीं। तो ये सब जानने के बाद आखिरी फैसला एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाता है, जो हर किसी को अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के बारे में खुद से पूछना चाहिए। आखिर में बात बस एक चुनाव की है। क्या लक्ष्य सिर्फ पैसा बचाना है या फिर ऐसी संपत्ति बनानी है जो और ज्यादा पैसा पैदा कर सके? इस सवाल का जवाब ही हर किसी की इन्वेस्टमेंट की दिशा तय करेगा, और ये एक ऐसा फैसला है जो हर निवेशक को अपने लिए खुद करना होगा।